एआईएमआईएम के बुंदेलखंड प्रभारी आतिफ मुबीन ने आज कालपी में आरजेसी न्यूज़ की टीम से हुए रूबरू और पहले लॉकडाउन को लेकर किए कुछ सवाल और मुख्यमंत्री ने शनिवार व रविवार को जो लॉकडाउन किया है इस पर भी उठाए सवाल। जैसा कि शनिचर और इतवार को लॉकडाउन रखा है योगी आदित्यनाथ जी ने, क्या कुछ लोग कहते हैं ये लॉकडाउन सही है और कुछ लोग कहते हैं गलत। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जो हमारे भारत के समझदार लोग हैं वो इसके बारे में बताएंगे सही गलत क्या है। लेकिन जो मेरी ओपिनियन ये है तो ये क्या कोरोना शनिचर और इतवार को ही खाली एक्टिव रहता है और 5 दिन एक्टिव नहीं रहता। 5 दिन क्या कोरोना आराम करता है क्या? तो 2 दिन आपको छोड़ दिया कि 2 दिन आपको लॉकडाउन कर दिया जाएगा। सरकार की नीतियाँ क्या है ये सरकार जाने। लेकिन जो मेरी राय है तो क्या ये 1 हफ्ते में 2 दिन कोरोना एक्टिव होता है बाकी 5 दिन कोरोना आराम करता है क्या? ये एक तरीका होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। आप जांच कराइए, टेस्ट कराइए ज़्यादा लोगों को। आप बड़े पैमाने पर लोगों को टेस्ट कराइए, क्योंकि जो WHO है और जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि इसका जो अभी तक जब तक वैक्सीन नहीं बन रही इसका यही इलाज है कि आप टेस्ट कराइए ज़्यादा से ज़्यादा। अब हमारे यहाँ क्या होता है 72 घंटे बाद रिपोर्ट आती गई थी, लेकिन अब चलिए कुछ तो हुआ, रैपिड किट आ गए हैं, कुछ चंद लम्हों में आ जाती है रिपोर्ट हमारे पास। तो इससे कोरोना निजात मिलेगा। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को गौर करना चाहिए कि जो नीतियाँ लेके आ रही है वो नीतियाँ जल्दबाजी में आ रही हैं। दरअसल उन नीतियों को लाने से पहले मंथन करना चाहिए कि उनके नुकसान और फ़ायदे क्या होंगे आवाम के ऊपर, उसको देखना चाहिए। और सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि सरकार का पूरा सहयोग कर रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर जनाब असद वही साहब का फरमान है कि सरकार की दी हुई गाइडलाइंस का फॉलो करें। जनाब हाजी शौकत अली साहब उत्तर प्रदेश के सदर, उनका ये फरमान है। और हम लोग पूरी मजलिस और पूरी हमारी कौम गाइडलाइन का फॉलो कर रही है। उसका सबूत ये है कि रमज़ान में हमें तराबियाँ घर में पढ़ी, मस्जिदों में हमने जो सरकार ने है परमिशन दी उतना किया। ईद और बकरीद की नमाज़ें हमने घरों में पढ़ी, जुमा की नमाज़ें हम लोग घरों में पढ़ी। मुसलमान के लिए सबसे बड़ा जो दिक्कत का सामना होता है मस्जिद छोड़ना, हमने मस्जिदें छोड़ दी, अपने घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब इससे सपोर्ट सरकार क्या करें हम? अब सरकार को नीतियाँ बनानी है कि कैसे इस वर्ल्ड लेवल की महामारी को काबू किया जा सके। MIM और पूरी मुस्लिम आवाम सरकार की बताई हुई गाइडलाइन में उसे समर्थन देती आ रही है, देती आएगी कोरोना को लेकर। ये जो भी जिला पंचायत चुनाव आने वाला है इसके बारे में आपकी क्या राय है? जिला पंचायत चुनाव में सदर साहब उत्तर प्रदेश हाजी शौकत अली साहब ने ये ऐलान कर दिया है और हम लोगों को ये आदेश दे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की लगभग हर जिला पंचायत सीट में मजलिस चुनाव लड़ेगी। उसके लिए हमने पिछले महीना एक वर्चुअल मीटिंग की थी और सभी जिम्मेदारों से बात की थी। और जिम्मेदारों से बात करने के बाद हमने हर ज़िले में 5-5, 6-6 सीटें सेलेक्ट कर रखी हैं। उन सीटों में हम लोग फोकस करेंगे और वहाँ संगठन खड़ा करेंगे और चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन मजलिस की प्रायोरिटी है कि मजलिस का कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ाया जाता है, कोई बाहर से आया नेता नहीं लड़ाया जाता। इस पर ध्यान रखना है। दूसरी बात, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश ने 14 जो उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं उनसे बात चल रही है। कई पार्टियां सहमत हो गई हैं। हम लोग संगठन बनाकर एक मोर्चा बनाकर चुनाव मैदान में आएंगे, ताकि कोई ये ना कहे कि हम सिर्फ एक कौम के लिए आए हैं। हम दलित, बैकवर्ड, तमाम दूसरी कास्टों की पार्टियों को लेकर के अपने साथ आएंगे और हम चुनाव लड़ेंगे। और इंशाल्लाह जिस तरीके से इस सरजमीन जालौन जिले की सरजमीन में बुंदेलखंड का पहला चेयरमैन देने से हम मात्र 49 वोटों से चूक गए थे, वो हम नहीं चूकेंगे इस बार। हमें पूरी उम्मीद है कि बुंदेलखंड के इस जनपद जालौन से कम 2 से 3 जिला पंचायत जिता के हम लोग भेजेंगे। यहाँ पर जो तय हुआ, सदर साहब उत्तर प्रदेश जनाब शौकत अली साहब के आदेश से जनाब शुएब खान साहब को झांसी मंडल का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और जनाब हाजी जियाउद्दीन साहब को जालौन जिले का जिला अध्यक्ष और तमाम नियुक्तियाँ की गई हैं। उस सिलसिले में मीटिंग हुई थी आज। आपको झांसी मंडल का जिला अध्यक्ष बनाया गया है, मंडल अध्यक्ष बनाया गया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं सबसे पहले पार्टी जनाब अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मजलिस के सिपाही को अदना से सिपाही पे
ये जिम्मेदारी दी और इस लायक मुझको समझा कि मैं झांसी मंडल अध्यक्ष का पद बखूबी निभा सकूं और पार्टी के असद साहब के संदेश को मैं हर जनता में पहुंचा सकूं हर जगह और जिम्मेदारी से निभा सकूं। इसलिए सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करूंगा और मैं आगे इस बात का अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अल्लाह ने चाहा तो मैं झांसी मंडल अध्यक्ष के तौर पे बखूबी अपनी जिम्मेदारियों जिस जिम्मेदारी को देखते हुए हमको पद दिया गया है उस पर मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से उसको निभाऊंगा। आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया है जालौन जिले का जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आम जनता को आपका क्या उद्देश्य है? आम जनता का ये उद्देश्य है, पहली चीज़ तो ये है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ माननीय शौकत अली साहब का, प्रदेश अध्यक्ष यूपी, और हमारे बुंदेलखंड प्रभारी राका भाई का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।